बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, एक नाबीना और एक गंजा। अल्लाह ताला ने उन तीनों बंदों का इम्तिहान लेना चाहा, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। उस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी जल्द, क्योंकि कोढ़ी होने की वजह से मुझसे लोग नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और जल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करती हो। उसने कहा कि ऊँट। चुनांचे उसे हामला ऊँटनी अता की गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उसने कहा कि उम्दा बाल, ताकि मेरा मौजूदा ऐब ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझे पसंद नहीं करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब अल्लाह के हुक्म से जाता रहा और उसके बजाय उम्दा बाल हो गए। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे। उसने कहा कि गए। फरिश्ते ने उसे हामला गए दे दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता तीसरे शख्स अंधे के पास गया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। अंधे शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे बसारत दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई वापस कर दी। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे। उसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी। तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए और कुछ अरसा में इतनी बरकत हुई। कोढ़ी के ऊँटों से उसकी वादी भर गई, गंजे के गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। दोबारा फरिश्ता अपनी उसी शक्ल और सूरत में कोढ़ी के पास किया और कहा कि मैं एक निहायत मस्कीन आदमी हूँ। सफ़र का तमाम सामान और असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छी जल्द और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। उसने फरिश्ते से कहा कि हुकूक और बहुत से हैं, तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा कि गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे नफरत किया करते थे। एक फ़कीर की दुआ और कोशिश से तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें अता की। उसने कहा कि ये सारी दौलत तो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुमको अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता अपनी उसी शक्ल और सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही दरख्वास्त की। उस गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने जवाब दिया था। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुमको अपनी पहली हालत पर लौटा दे। उसके बाद फरिश्ता अपनी उसी शक्ल और सूरत में अंधे के पास गया और कहा कि मैं एक निहायत मस्कीन आदमी हूँ। सफ़र के तमाम असबाब व वसाइल ख़त्म हो चुके हैं और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे उसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें बीनाई दी, एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे बीनाई अता फरमाई और वाकई मैं फ़कीर और मुफलिस था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहो ले जा सकते हो। बाखुदा तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोक सकता। फरिश्ते ने कहा कि तुम अपना माल अपने पास रखो, ये सिर्फ इम्तिहान था और अल्लाह ताला तुमसे राज़ी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ है। कोढ़ी और गंजे ने झूठ बोला जिससे वो दोनों जहां में नाकाम हुए, लेकिन अंधा सच बोलने की वजह से दोनों जहां में कामयाब व कामरान हुआ। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है, अल्लाह ताला उन लोगों को राह नहीं दिखाते जो असराफ करने वाले हैं और झूठे हैं।